वर्ष 2021 आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगा? जीवन की दशा और दिशा क्या होगी? कैसे साल 2021 को बनाएं सर्वोत्तम? क्या कहती है आपकी राशि? आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब देश के प्रसिद्ध ज्योतिर्विदों की गणना और पंचांग के आधार पर प्रस्तुत है totalbhakti.com पर। नववर्ष कर्क राशि के जातकों के करियर की दृष्टि से अच्छे परिणामों को लेकर आएगा। साल के शुभारंभ में ही मंगल ग्रह कर्क राशि के नौकरी पेशा जातकों को अपने कार्यस्थल पर उन्नति और तरक्की दिलाएंगे। साथ ही व्यापार करने वाले लोगों को शनि और बृहस्पति की सप्तम भाव में उपस्थिति अच्छे परिणाम दिलाएगी। साल के शुरुआत में आर्थिक जीवन बेहतर साबित होगी। साथ ही मार्च से मई के दौरान अत्यधिक आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। खेल और सिनेमा से जुड़े जातकों को इस साल विदेश यात्रा और विदेश में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में भी भाग लेने पर अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं। दांपत्य जीवन में कुछ अनबन हो सकती है। इस दौरान आपका जीवन साथी धर्म कर्म के कार्य में अधिक वक्त बिताता नजर आएगा। वहीं यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके लिए यह वर्ष बेहद अच्छा रहने वाला है। चलिए जानते हैं विस्तार से कि कर्क राशि वालों के लिए आने वाला वर्ष कैरियर, आर्थिक स्थिति, परिवार, प्रेम, रोमांस, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है। करियर वार्षिक फल। कर्म के स्वामी मंगल इस वर्ष आपके 10वें घर में स्थित रहेंगे, जिसका परिणाम होगा कि नव वर्ष आपको पदोन्नति दिलाएगा। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। वहीं 2021 में सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो सरकारी नौकरियों में हैं। इस पूरे साल भर शनि आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेगा, जो आपके करियर के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए इस साल के शुभ महीने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। इस साल रसायन, शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय करने वाले जातकों को उनके काम में सफलता हासिल होगी। अप्रैल से सितंबर तक के महीने में आपको बेहद ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। संभव है भाग्य इस अवधि में आपका कुछ कम ही साथ दे। आर्थिक वार्षिक फल। साल 2021 आर्थिक पक्ष के लिहाज से कर्क राशि के जातकों के लिए अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि आय और पारिवारिक जीवन के स्वामी सूर्य छठे भाव में बुध के साथ युति में मौजूद हैं, जो दर्शाता है कि आर्थिक लिहाज से आपके लिए यह समय बेहद ही शुभ रहने वाला है। आपको इस वर्ष शानदार मुनाफा हासिल होगा। इसके अलावा आपके व्यवसाय में वृद्धि और विकास होने की भी प्रबल संभावना है। छठा घर दुश्मनों का भी घर कहा जाता है। ऐसे में आपके काम में विरोधी अड़चन पैदा करेंगे, लेकिन सफलता आपकी होगी। पंचम भाव में शुक्र और 11वें घर में राहु की स्थिति इस बात की तरफ संकेत दे रही है कि इस साल आपको ढेरों मुनाफा या लाभ हासिल होगा। आपको इस दौरान उन क्षेत्रों में भी सफलता मिलेगी जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय शुभ साबित होगा। जनवरी से अप्रैल तक थोड़ा संभल कर रहे। पारिवारिक वार्षिक फल। साल की शुरुआत अच्छे संकेत नहीं दे रही है। मकर राशि में सप्तम भाव में मौजूद शनि आपके चौथे घर को दृष्टि दे रहा है, जिससे पारिवारिक जीवन में सुख की कमी महसूस होगी। वहीं आपको अपने परिवार से समर्थन या सहयोग भी प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होगा, जिससे आपके व्यक्तिगत जीवन में तनाव पैदा होने की प्रबल आशंका है। 6 अप्रैल को कुंभ राशि में बृहस्पति का गोचर पारिवारिक दृष्टिकोण से आपके लिए अनुकूल साबित होगा। इस दौरान आपके भाई खुश रहेंगे और सफलता हासिल करेंगे। आपके परिवार का माहौल खुशहाल और सुखद होगा। इसके अलावा इस दौरान आपके परिवार में कुछ नए सदस्यों के शामिल होने की भी प्रबल संभावना है। इस वर्ष आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि इस साल शनि और बृहस्पति आपके सप्तम भाव में मौजूद रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको वैवाहिक जीवन में ठीक ठाक परिणाम मिलेगा। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और साथ ही उनको हर काम को बेहतर तरीके से करने में सक्षम बनाने में मदद करेगा। प्रेम रोमांस वार्षिक फल। आपकी राशि में प्रेम और संबंध के घर के स्वामी मंगल का शुक्र और केतु 5वें घर में दृष्टि दे रहा है,
जो आपके प्रेम जीवन में बाधा उत्पन्न कर सकता है, जिसकी वजह से आपस में कुछ गलतफहमी भी पैदा हो सकती है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ यह समय उन लोगों के लिए अच्छा होने वाला है जो अपने लिए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं। मार्च के मध्य से प्रेमी जातकों के जीवन में कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, लेकिन इसके बाद मार्च के मध्य से लेकर अप्रैल तक का समय आपके प्रेमी जीवन के अनुकूल रहेगा। ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। शिक्षा वार्षिक फल, जैसा आपका परिश्रम वैसी सफलता। इस वर्ष मंगल आपके 10वें घर में स्थित है और शुक्र और केतु युति के साल की शुरुआत में आपके 5वें घर में मौजूद रहने वाले हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस दौरान आपको अपनी पढ़ाई में बहुत कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि केतु की स्थिति के चलते आपका मन विचलित रहेगा और आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इस साल जनवरी और अगस्त के महीने सबसे ज्यादा अनुकूल रहने वाले हैं। इस दौरान आपको अपनी कड़ी मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को सितंबर से नवंबर के बीच की अवधि की तुलना में अप्रैल के महीने में शुभ परिणाम हासिल होंगे। अच्छे परिणाम के लिए कड़ी मेहनत करें। स्वास्थ्य वार्षिक फल, शनि 7वें और 8वें घर का स्वामी इस वर्ष आपकी राशि से 7वें घर में होगा और आपके 9वें और 4थे घर को दृष्टि देने से परिणाम मिश्रित मिलेंगे। ग्रहों की ये स्थिति आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह बन सकती है, इसलिए आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य ग्रह का स्वामी चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है, जो कि कर्क राशि के उन जातकों के लिए काफी अच्छा साबित होगा जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित ऐसे जातकों की परेशानियों का अंत होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा। आपके विचारों में सकारात्मकता की भावना पैदा होगी। उचित और स्वस्थ आहार अपने जीवन में शामिल करें और किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ध्यान और योग करें। अब चले जानते हैं कि महा उपाय क्या है। नित्य प्रातः भगवान भास्कर को जल अर्पित करें। इस जल में थोड़ा सा गुड़ मिला लें। भगवान शिव को अक्षत अर्पित करें और शिवलिंग का अभिषेक करें, कल्याण होगा। नववर्ष 2021 की समस्त सम्मानित पाठकगण व देशवासियों को टोटल भक्ति परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।